गाय, बैल, भैंस इत्यादि आजकल बहुत सारे लोग पालते हैं और शुरू से एक ज़माने से पालते आ रहे हैं और उनको भी बहुत सारी बीमारियां होती है। इन लोग के लिए होम्योपैथी में हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ये वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, होम्यो वेट किट हम लोग ने डिस्कस किया था कि जानवरों के अंदर कुत्तों में होम्योपैथी कैसे काम आ सकती है, बिल्लियों में क्या काम आ सकती है, मछलियों में जो लोग मछली पालते हैं एक्वेरियम में उनके लिए होम्योपैथी किस तरह से यूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत ड्रग्स और थोड़ी बहुत बीमारियां। तो आज बात करने वाले हैं गाय, भैंस और उनकी प्रजाति कैटल के बारे में। और सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज। तो गाय को या बैल को फीवर आना चालू हो जाता है और जो लार टपकती है वो थिक, एकदम गाढ़ी, बहुत ज्यादा और बहुत गाढ़ी, और मुंह के अंदर बहुत बड़े बड़े अल्सर आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े अल्सर आ जाते हैं, वेसिकल्स आ जाते हैं और पानी उसमें से निकल सकते हैं, खून भी निकलता है। और उनके जो पॉज है या डिजिट्स है, पैर है, तो उसके अंदर भी छोटे बहुत फोड़े आ जाते हैं और बहुत ही निढाल हो जाती है। ऑब्वियसली इतना बुखार आता है तो पूरा जानवर निढाल हो जाता है और इसके लिए जो दवा है हम लोग जो यूज करते हैं वो है हाइड्रेस्टिस। नॉर्मली मैं हाइड्रेस्टिस चालू करता हूं 6 या 30 पोटेंसी में, उसको रिपीट करना पड़ता है। जो रिपीट करते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं कि सपोज एक बाल्टी के अंदर डाल दिया आपने हाइड्रेस्टिस 30, नॉर्मली हम लोग 10 एक गोली डाल देते हैं एक बाल्टी पानी के अंदर, जब वो गाय का पानी जो पीने का पानी है वो, और नहीं तो रिपीट करना है तो एवरी टाइम उसको चेंज करना है। अगर पोटेंसी खास करके हम लोग चेंज कर रहे हैं तो सेम बाल्टी के अंदर आप नहीं डाल सकते। दोस्तों, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847 7620592847। बात करते हैं वापस दूसरी बीमारी के बारे में, और एक है मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस मतलब वो इंसानों में भी होता है, फीमेल्स में होता है, इंसान की फीमेल्स में ब्रेस्ट के अंदर इंफेक्शन, उसी तरह से गैया में भी होता है ब्रेस्ट में इंफेक्शंस, और बहुत पेन होता है, पस डिस्चार्ज भी आ सकता है। और जब दूध धोते हैं तो उस टाइम पे गाय को बहुत पेन होता है। और सबसे अच्छी दवा है इनिशियल फेज के अंदर, एक्यूट अगर हुआ है तो हम बेलेडोना देते हैं हाई पोटेंसी में 200 mg। देखिए दोस्तों, इंसान के मुकाबले में हमने ये देखा है कि जानवर होम्योपैथी से बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग नॉर्मली 30 से चालू करते हैं या 200 पोटेंसी, बहुत ज्यादा हाई पोटेंसी देने की जनरली तो जरूरत नहीं पड़ती, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। एंड अगर बेलेडोना ने काम नहीं किया फर्स्ट डे सेकेंड डे, तो 2 दिन हम लोग बेलेडोना का टाइम देते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे से रिपीटेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और फिर नहीं तो फिर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं रिसिनिस कम्युनिस पर। रिसिनिस कम्युनिस सेम पोटेंसी, आइदर 30 या 200। दोस्तों, जो भी बताता हूं प्लीज अपने वेटरनरी से कंसल्ट करके लेंगे। आजकल बहुत सारे वेट्स होम्योपैथी यूज करते हैं तो उनको अच्छी तरह से ज्ञात रहता है कि मेडिसिन कौन सी देनी चाहिए। बैकग्राउंड नॉइज हमारे वीडियोस में आते हैं, प्लीज उसको इग्नोर किया कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरी बीमारी है गैयाओं में, वो है रिंगवर्म। फंगल इंफेक्शंस है, चमड़ी पे दिख जाते हैं और बहुत खुजली आती है। गाय या भैंस जो है वो कोई दीवार पे जाके अपने आप को रगड़ती है और बिल्कुल क्रस्ट आ जाते हैं, ग्रे कलर के पैच आ जाते हैं। और सबसे अच्छी दवा है वो है ओलिएंडर। अब ओलिएंडर हम डायरेक्टली वो पैच के ऊपर डाल सकते हैं। ओलिएंडर 6 या 30 उसका सॉल्यूशन डाल सकते हैं, उसी से हम लोग वो एरिया को या निला भी सकते हैं गाय को। ओलिएंडर से काफी जल्दी रिजल्ट मिलता है। मिल्क फीवर, जी हाँ, मिल्क फीवर ये जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है
गाय बच्चे जन्म देती है तो करीब करीब 1 या 2 दिन के बाद से चालू हो जाता है और उसमें गाय के खून में जो कैल्शियम लेवल है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो बिल्कुल मां जो है वो खाना पीना बंद कर देती है, लैट्रिन बंद हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत बेचैनी रहती है, लेकिन बुखार नहीं आता। ये कंडीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवा है चाइना। जी हां, चाइना रिपीटेड डोजेस, चाइना चिनिम आर्स या चिनिम सल्फ, तीनों भी उतनी अच्छी काम करती है। तो आप तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर मिल्क फीवर। एक खराब सिचुएशन आ जाता है, इसको बोलते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या पास्चुरेला करके इन्हें पूरे खून के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, इसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। और एकदम हाई फीवर, अच्छा खासा बुखार गाय को, साथ में जो अगर एग्जामिनेशन करना आता हो तो उसका जो थ्रोट रहता है बिल्कुल लाल हो जाता है, टंग बिल्कुल बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, सलाइवेशन का डूलिंग, लाड़ बहुत ज्यादा टपकने लगती है और अपना टंग नॉर्मली गाय बाहर निकल करती, गाय भैंस जो भी, और थोड़े दिनों में 1-2 दिन में ही निमोनिया डेवलप हो जाता है और कई बार जान भी जा सकती है वो निमोनिया की वजह से। और ऐसे कंडीशन के अंदर सबसे पहली दवा जो हम लोग सोचते हैं वो है बोथ्रॉप्स। जी हाँ, बोथ्रॉप्स बहुत ही पावरफुल स्नेक पॉइजन है बोथ्रॉप्स। उसकी जो दवा बनाई जाई है 30 पोटेंसी के अंदर, 200 पोटेंसी के अंदर, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया में काफ़ी गाय बहुत रिस्पॉन्ड करती है। एक ज़माने में हमारे पास 50 जोड़ी गाय और बैल की हुआ करती थी खेतों पे। अब वो धीरे धीरे ट्रैक्टर के आने से वो पूरे कम हो गई है। और हमारे यहाँ नागपुर के अंदर पोला होता है, पोला अगस्त के महीने के अंदर, एंड ऑफ अगस्त एक पोला होता है और पोले के अंदर गाय बैलों की रेस होती है और फिर रेस में जो जीता फिर हर घर में जाके उनको गुड़ खिलाया जाता है, रोटी और गुड़, और यानी गाय को सजाया जाता है। तो काफ़ी क्लोज यानी हम लोग खेतों पे बहुत जल्दी यूज़ करते थे। ऑफ कोर्स अभी खेत तो है लेकिन गाय बैल बहुत कम हो गए हैं, हार्डली अभी 10 जोड़ी है हमारे पास। स्टोमेटाइटिस यानी मुंह में छाले आ जाना या मुंह लाल हो जाना, जबान लाल हो जाना, या कई बार क्या है कि घास खाते खाते कोई शार्प ऑब्जेक्ट फॉरेन बॉडी से आ गया और वो अगर घुस गया तो उसके वजह से पूरे अल्सर हो जाते हैं। तो या जैसे आदमियों इंसानों में होता है विटामिन बी का डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, उसी तरह गायों में भी होती है और हम लोग देते हैं लेडमपाल। ठीक है, लेडमपाल लो पोटेंसीज, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, एक लंबे समय तक देना पड़ता है। लंबा समय मतलब 1 या 2 हफ्ते तक देना पड़ सकता है। जैसे इंसानों में होता है वैसे गायों के अंदर भी एंट्राइटिस होता है, मतलब उनके जो अतड़ी रहती है उसमें इंफेक्शन आ सकता है और पैरासिटिक इंफेक्शन हो सकता है, वर्म्स आ सकते हैं, खास करके बछड़ों में जो होता है वो। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवा है कोलचिकम। बहुत कम लोग सोचते हैं, जिन लोग को होम्योपैथी पता है उन लोग भी नहीं सोच पाते हैं कोलचिकम। जो कोलचिकम ने काम नहीं किया तो दोस्तों फिर नेक्स्ट ड्रग इज सल्फर। सल्फर लो पोटेंसी, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। ये अच्छी बात नहीं है एंट्राइटिस, क्योंकि कई बार बछड़ों की जान भी जा सकती है। गाय या भैंस के नाक से खून जाना, इसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं। और नागपुर जैसे शहर में या उसके एतराफ में चंद्रपुर या ये जगह पे हमारे यहाँ टेम्परेचर जाता है 47, 48, 49 डिग्री तक जाता है गर्मियों के अंदर। तो जैसे इंसानों को गर्मी लगती है, हम लोग तो एसी के अंदर कूलर में रहते हैं, गाय क्या करेंगे? तो ये एक्सटर्नल इंजरीज के अंदर वजह से अगर एपिस्टैक्सिस होता है या कोई ऐसी हवा के अंदर पॉइजन आ गया हो उसके वजह से होता हो, तो मेलिलोटस नामक एक दवा है। दोस्तों जो भी प्रश्न पूछना है ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। और मत भूलिए हमारा विंटर स्कूल आ रहा है 18 से लेकर 25 दिसंबर। प्लीज ज्वाइन अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू होम्योपैथी। एंड कॉन्टैक्टिंग नंबर है 9307965618। थैंक यू वेरी मच।